बाईपास फैट जो कि देसी घी, डालडा घी और तमाम तेलों का जो है नेमल बदल है, बहुत अच्छा नेमल बदल है। इसके बारे में क्वेश्चन जो है एक साथी ने किया था कि मार्केट में दो तरह की बाईपास फैट जो है वो आ रही हैं, एक 84% है कि 84% बाईपास फैट, और दूसरी जो है वो 99% के 99% बाईपास फैट। दोनों जो बाईपास फैट हैं इनमें फ़र्क क्या है, इनमें ज़्यादा बेहतर कौन सी है? तो फ़र्क और बेहतर के बारे में बताने से पहले बाईपास फैट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जिस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि बाईपास फैट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं। तो बाईपास फैट जो है मुख्तसर बताऊँगा, बाईपास फैट जो है ये तेल का बहुत अच्छा नेमल बदल है, यानी कि तेल जो है इसको आप लगातार 3 माह 4 माह नहीं दे सकते जानवर को। अगर आप तेल जो है लगातार 3 माह 4 माह रोज़ाना के हिसाब से देंगे तो हफ्ते के बाद ही जानवर जो है वो बीमार हो जाएगा। बीमार होने का क्या मतलब है, जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसमें खुराक हजम होती है, जिसको हम उजरा कहते हैं, र्यूमन कहते हैं, वहाँ पर जब तेल आप बार बार देंगे तो तेल जो है ये हजम नहीं होता, बल्कि वहाँ पर ये डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और साथ साथ करता क्या है कि जो बड़े मैदे में खुराक हजम करने वाले बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको भी मौत की नींद सुला देता है, जिसकी वजह से जानवर का दूध जो है वो पतला हो जाता है, चारा जो है वो बदहजमी वाला करना शुरू हो जाता है, एसिडोसिस की बात प्रॉब्लम जो है वो जानवर को शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में जो लेटेस्ट टेक्निक है तेल जानवरों को देने के लिए वो है बाईपास फैट के नाम से। बाईपास का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर गुजर जाना, यानी कि वो तेल जो कि जानवर का बड़ा मैदा जो है रूमन है उसको छोड़कर अगले मैदे में जाके खून में शामिल हो जाए मुकम्मल तौर पर। फैट जो है ये जानवर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जो बाईपास फैट है ये भी तेल ही है, ये ज़्यादातर पाम ऑयल जो है इसमें इस्तेमाल होता है। तो पाम ऑयल को मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है, वो अभी मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा प्रोग्राम तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जो अगला मसला है कि बाईपास फैट जो है उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। बाईपास फैट को हम इस्तेमाल करते हैं जानवर का दूध बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे जब जानवर जो है वो हामला होता है, 10 दिन का जब पीरियड रह जाता है बच्चा देने में, उस वक्त हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको हम बच्चा देने के जानवर के 3 माह बाद तक इसको लगातार हम इस्तेमाल करते हैं। इसके देने के फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो जानवर का जो दूध है वो बढ़ा रहता है और कंसिस्टेंट रहता है, मतलब अब दूध एकदम बढ़ाएगा और दूध को बरकरार भी रखेगा, यानी कि दूध की पैदावार को बरकरार रखेगा, दूध नीचे नहीं आएगा, दूध बदस्तूर जो है वो बढ़ा ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जानवरों को काफ़ी सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिनमें ख़ास तौर पर कीटोसिस जो है, कीटोसिस का मतलब यह है कि जानवर जो है वो सब्ज़ चारे और खल और अंडे की तरफ नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होता है, दूध भी कम हो जाता है, जिस्म की चर्बी जो है वो घुल जाती है और जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैदावार बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। ये बीमारी नहीं आती। दूसरा उसमें सबसे बड़ा काम यह था कि जानवर वैसे 40 दिन के बाद दूध पर जो है मुकम्मल आता है, लेकिन ये 22-23 दिन के बाद ही जानवर जो है वो मुकम्मल दूध पर आ जाते हैं बाईपास फैट अगर आप लगातार दे रहे हैं। अगला बाईपास फैट का मतलब जो है फ़ायदा जो है वो ये है कि जानवर जो है उसकी भूख पड़ी रहती है, उसको चारा खूब अच्छी तरीके से खाने और हज़म करने में मदद जो है वो बाईपास फैट जो है वो देता है। बाईपास फैट अगर आप जानवर को लगातार दें तो जानवर जो है वो 2 माह के अंदर अंदर ही हीट में आ जाता है। सिर्फ हीट में आता नहीं, बल्कि जानवर हीट में आने के बाद जब उसको आप क्रॉस करते हैं तो जानवर ठहरता भी है, यानी कि प्रेग्नेंट भी हो जाता है। इसके अलावा जानवर का जो जिस्म है अगर भैंसों की शक्ल में है तो वो काला हो जाएगा, यानी कि सेहतमंद हो जाएगा, जिल्द जो है उसके बाल जो है वो चमकदार हो जाएंगे। दूध की शक्ल देखें तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूध में फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी। अब मसला ये था कि दोनों जो बाईपास फैट हैं 99% और 84% जो है, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है और जानवरों को हमें कौन सी देनी चाहिए। दोनों बाईपास फैट जो है वो बेहतर है, लेकिन चूंकि जो पहले मैं बात करूंगा 84% वाली जो बाईपास फैट है, 84% का मतलब यह है कि जो बाईपास फैट बनती है, चूंकि दोनों का जो डिफरेंस है, की डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का, ये कौन से प्रोसेस से बनाई जाती हैं। जो 84% बाईपास है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसके साथ मिक्स किया जाता है ताकि इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, और जो ही बाईपास फैट हम जानवर को देते हैं तो वो र्यूमन में हजम नहीं होता, बल्कि वो अगले मैदे में जाके जहाँ पर पीएच जानवर की 2.5 होती है वहाँ पर जाके वो तेज़ जो पीएच है वहाँ पर जाके जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जो है वो अलहदा हो जाता है, और जो जानवर की जो फैट है वो जानवर जो है उसके खून में सीधी चली जाती है। अब 84 जो परसेंट बाईपास फैट है इसमें होता क्या है कि इसमें 8 से 9% जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, और आप ये अंदाज़ा कर लें कि इनके 10% अगर कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, 10% ये चला गया और पीछे बचेगा 6%। जो 6% है वो जानवर के जो र्यूमन है वहाँ पर डिग्रेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है इस बाईपास फैट जो है 84% है, इसमें जो खून में बाईपास जो फैट शामिल होती है, खून में जो फैट शामिल होती है वो 84% है।
बाकी जो है वो कैल्शियम की शक्ल में, जो कैल्शियम है वो बॉडी में चला जाता है, तो कुछ जो है 5-6% जो है वो ह्यूमन में डिग्रेड हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो 84% है, इसका मतलब ये है कि ये खून में सिर्फ 84% जो फैट है वो खून में जा रही है, बाकी जो है वो कैल्शियम की शक्ल में या 5 से 6% ह्यूमन में जो है वो ज़ाया हो जाती है। अब जो 99% फैट है, 99% फैट जो है वो उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसका प्रोसेस बनाने का एक अलहदा प्रोसेस है उसका। जिस प्रोसेस से वो बनाई जाती है, वो उस प्रोसेस के ज़रिए जब जानवरों को हम 99% वाली फैट देते हैं तो वो 99% ही ब्लड में चली जाती है। यानी जो 84% है फैट है, उसके अंदर जो फैट है वो 84% ब्लड में जाती है, और जो 99% वाली है ये 99% ही ब्लड में चली जाती है, क्योंकि ये इसको इस मखसूस तरीके से बनाया जाता है कि ये इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होती, तो ये 99% प्योर फैट ही होती है, फैटी एसिड की शक्ल में, तो सीधी ये ब्लड में चली जाती है। अब दोनों का जो बड़ा फ़र्क है वो यही है कि जो 84% है उसमें फैट परसेंटेज 16% कम होती है, और ये 99% ही होती है। अब जो 84% फैट है ये कौन से जानवरों को दी जाए? 84% हम उन जानवरों को देते हैं जो जानवर ज़्यादा दूधेल नहीं होते, इनके दूध बहुत इतना ज़्यादा नहीं दे रहे होते, जानवर की कंडीशन जो है जिस्म की वो अच्छी होती है, जानवर ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते। इसको हम देते हैं कि जानवर के जो एनर्जी लेवल है वो भी पूरा होता रहे, जो 84% की बात कर रहा हूँ, और जानवर का दूध जो है वो भी बराबर बढ़ा रहे, और जानवर की सेहत जो है वो बरकरार रहे। जो 99% वाली है ये हम देते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूधेल जानवर हैं, जिनका दूध जो है वो 35-40 जो लीटर है, 30 से 35-40 लीटर है, उनके लिए 99% फैट है। और जो जानवर ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको भी हम 99% देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो जानवर हासिल कर ले। अगला जो की डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो 84% फैट है, बाईपास फैट है, ये सस्ती है, और 99% फैट जो है वो महंगी है। महंगे सिर्फ अपने प्रोसेस की वजह से है कि इसका जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, लेकिन जो 99% फैट बनाने वाला है, जैसा बर्गर फैट है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी, उसकी वजह से ये इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों बाईपास फैट जो है वो अपने अपने काम के लिहाज से बेहतर हैं। आपने अपना चूँकि वो भी देख रहे हैं, बजट भी देख रहे हैं कि आपका बजट कितना है, बजट के लिहाज से फिर बाईपास फैट जो वो इस्तेमाल होती है। बजट अगर आपका दरमियाना है, नॉर्मल है, तो फिर आप 84% जो है वो बाईपास फैट इस्तेमाल कर लें, आपको पूरा फ़ायदा देगी। अगर बजट ज़्यादा है तो ज़ाहिर जानवरों को एनर्जी ज़्यादा होगी, दूध ज़्यादा होगा, और भी मामला सीधे होंगे, फिर 99% फैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोनों में आपको जो है की डिफरेंस वो पता चल चुका होगा। जो अगर मैं बारीक बिनी में टेक्निकलिटी में चले जाऊँ तो काफ़ी सारे ज़िम्मेदार भाई जो हैं उनके ऊपर से ये सारा का सारा गुजरेगा। सादा लफ्ज़ों में यही है कि बाईपास फैट 84% और 94% का 99% का मतलब ये है कि खून में कितने परसेंट जो है वो देने के बाद शामिल होती है। तो जो 99% है ये 99% ही ब्लड में सीधी चली जाती है, र्यूमन को छोड़ के ये अगले मैदे में जाके सीधी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, छोटी अंतरी में जाके ये खून में शामिल हो जाती है। जबकि जो 84% है इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है 10%, 9 to 10% जो है कैल्शियम ऑक्साइड एक वो ज़ाया हो गया, और दूसरा जो 5 से 6% है वो र्यूमन में ही ये जो है वो डीनेचर हो जाती है, और 84% जो फैट जो बाकी बचती है वो ब्लड में चली जाती है। तो ये दोनों में की डिफरेंस है। उम्मीद है आपकी वीडियो में, आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, और आपको मैं यही जो है वो बताऊँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा यही आपके साथ कि आप अपने जानवरों को बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल करवाएँ। इसका नफ़ा जो उसका बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे फार्मर्स आते हैं वो इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।